नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी पर इसी माह आएगा फैसला, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। मानगो पुल पर हुआ लॉकडाउन का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन, लगी वाहनों की लंबी कतार। और रिश्वत मांगने के आरोप में सरायकेला के एडीसी सुबोध कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की हुई अनुशंसा। खबरें अब विस्तार से। सरायकेला खरसवा जिला के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में सोमवार देर रात सर्प जोड़े को जुगलबंदी करते देखा गया। हालांकि इस दौरान मौके पर मौजूद बाजार समिति के सुरक्षा कर्मियों में दहशत देखा गया। वहीं मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने इसकी जानकारी बाजार मास्टर मनोज पासवान को दी। चूंकि यह जमीन वन विभाग का है और वैश्विक संकट कोरोना महामारी को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन के निर्देश पर आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में लॉकडाउन की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर बाजार लगाने की अनुमति दी गई है। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन मनोज पासवान जयप्रकाश उद्यान पहुंचे और जुगलबंदी कर रहे सांपों को सुरक्षित रास्ता देने में सहयोग किया। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों और अन्य सहयोगियों को सांपों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाने का सख्त निर्देश दिया। यह सिलसिला करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा। साथ ही आपको बता दें, कोरोना महामारी को लेकर झारखंड में लॉकडाउन जारी है। वहीं लॉकडाउन के बीच जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोदी पार्क के समीप चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हेलमेट चेकिंग के दौरान गांजा ले जा रहे एक युवक को गिरफ्त में ले लिया। मामला बिष्टुपुर थाना क्षेत्र का है, जहां मोदी पार्क के समीप चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हेलमेट चेकिंग के दौरान एक युवक को हेलमेट पहनने को कहा। जैसे ही युवक ने हेलमेट पहनने के लिए गाड़ी की डिक्की से हेलमेट निकालने लगा, गांजे का पैकेट सड़क पर गिर पड़ा। उधर पुलिस ने युवक को धर दबोचा और पूरे मामले की जानकारी अपने वरीय अधिकारियों को दिया। फिलहाल पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि युवक सोनारी का रहने वाला है। वैसे लॉकडाउन के बीच खुलेआम गांजा लेकर घूम रहे युवक का कारनामा देख मौके पर मौजूद सभी अधिकारी और राहगीर दंग रह गए। वैसे पुलिस की गिरफ्त में आया युवक खुद को बेगुनाह बता रहा है। आखिर युवक के पास गांजा आया कहां से? इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। अपना सर हम लोग का खुद की गाड़ी है सर। चेकिंग के दौरान जो है पुलिसकर्मी के द्वारा जो चेक किया गया उसमें ये गांजा मिला है इनके पास से। अब अगर तक कार्रवाई की जा रही है। जाना है वो स्कूटी के डिक्की से कैसे वहाँ चेकिंग लगी हुई है। यहाँ पर चेकिंग पोस्ट पर पहुँचा पकड़ा है लोगों ने। क्या गांजा तस्कर है? ये तो जांच का विषय है, जांच करेंगे। कितने लोग पकड़ा है? कितने लोग हैं? 2 आदमी, स्कूटी पर 2 आदमी। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अब कहा है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी पर फैसला इसी माह ले लिया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके विचार से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं लेना चाहिए। उन्हें मालूम है कि निजी स्कूलों ने रीएडमिशन का नाम चेंज कर दिया है और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर डिजिटल फीस ले रहे हैं। स्कूल बंद रहने की अवधि का बिजली और पानी का भी शुल्क ले रहे हैं।
इन्हीं सारी चीजों के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट आते ही प्राइवेट स्कूलों के फीस माफी पर फैसला किया जाएगा। कमेटी हर पक्ष से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार करेगी। मंत्री ने कहा कि सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अब प्राइवेट स्कूलों के मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अन्य राज्यों की तरह ही झारखंड में प्राइवेट स्कूलों पर फैसला लिया जाएगा। दो मामला है। एक तो झारखंड के जितने भी अंगीभूत कॉलेज हैं, कैचमेंट जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई होती है, उनका पेमेंट 2 महीने से नहीं किया। सबसे निकाय उसका सारा फीस सबसे निकाय। कंचुअल कॉलेज तो सरकारी कॉलेज है ना, उसमें जो इंटरमीडिएट पढ़ाई होता है उसको पहले प्रिंसिपल के और जैक के थ्रू होता था। कहा जा रहा है कि चूंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स था, जो स्टूडेंट से उसको प्राइवेट टीचर रखे जाते हैं उसमें। और लगभग झारखंड बनने से शुरू से ही विद्या परामर्श जैक ही देता है। इसको हम दिखवा रहे हैं। और दूसरा ये था कि 7 जो व्यक्तिगत पूछेगा तो, लेकिन कुछ लोगों से विचार विमर्श तो करना पड़ता है ना। हमने विचार विमर्श के लिए कमेटी बना दिया है, उच्च स्तरीय कमेटी। उच्च स्तरीय कमेटी जो निर्णय आएगा, मानना हो कल ही हम देख रहे थे टीवी में कि हमारे निजी विद्यालय के लोग बोलते सरकार से मिलेंगे कि हमारे ड्राइवर गार्ड का तनख्वाह कहाँ से मिलेगा, ऐसा टीवी में आ रहा था। तो हमने उन लोग से तो बात नहीं हुआ, लेकिन हम बोले कि यदि 1 महीना में ये स्थिति है, अरे आप काम नहीं किए हैं, पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। और पूरे देश में भी कई स्कूल निर्णय लिया है, सिर्फ झारखंड निर्णय नहीं लिया, पूरे देश में कई राज्य निर्णय लिया है कि कोरोना अवधि में जो लॉकडाउन है, इस अवधि में जो पढ़ाया नहीं गया तो फीस अभिभावक से नहीं ले, कि स्कूल फीस बढ़ा दिया है। पहले तो एक वहीं मानगो पुल पर मंगलवार की सुबह लॉकडाउन का उल्लंघन होता दिखाई दिया। यहां काफी संख्या में भीड़ जमा हो गई और लोग इधर उधर जाने के लिए बेचैन दिखाई दिए। मानगो पुल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे पुल पर आवागमन बाधित हो गया। काफी देर तक लोग जाम में फंसे रहे। इधर पुलिस भी जांच करती रही, जिस कारण वाहनों की लंबी कतार सी बन गई थी। दंडाधिकारी द्वारा पास वाले वाहनों के अलावे बीमार लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई, जबकि बाकी लोगों को लौटाया गया। इस मामले में दंडाधिकारी विजेंद्र कुमार ने बताया कि चेकिंग अभियान लगातार जारी है और बगैर पास वालों को वापस लौटाया जा रहा है। आपका जमशेदपुर का है। पे आ गई है, पूरा रोड जाम हो रहा है। मानगो पुल, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जितने पुलिस बल है, जितने पदाधिकारी है, उसको आप देख रहे हैं कि सब युद्ध स्तर पर गाड़ी का चेकिंग कर रहा है। सब पास वाले को, बिना पास वाले को हम लोग लौटा रहे हैं कि जाइए वो NSA ऑफिस है, वहाँ पर आपको पास मिलेगा। जितने गाड़ी है उसको चेक किया जा रहा है, जिसको पास प्रोवाइड है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। इस जांच के क्रम में इतनी भीड़ हो गई, क्योंकि और 2 जगह कहीं जांच होती है, वहाँ पर इतना गाड़ी निकल गया, लॉकडाउन समझ नहीं रही है लोग क्या? इसके लिए जवाब दे, खाली सिर्फ यही चेक पोस्ट तो नहीं है। इस चेक पोस्ट पर जो आ रहा है उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। आगे भी कोई चेक पोस्ट है, वहाँ भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वहाँ भी चेकिंग, सघन चेकिंग होगी। तो मतलब आगे मतलब माना जाए चेक नहीं हो रहा सही से? ये हम नहीं बता सकते हैं, नहीं हो रही है तो हो रही है, लेकिन यहाँ जो प्रेशर है उधर से प्रेशर। इधर लॉकडाउन पर सबसे ज्यादा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है। अब उद्यमी भी इसके बारे में सोचने को मजबूर है। आदित्यपुर की ज्यादातर कंपनियां बंद पड़ी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उद्यमी SK बेहरा ने कहा, पहले से ही मंदी का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में सभी कंपनियां बंद हैं। हालांकि लॉकडाउन में सभी मजदूरों का ख्याल रखा जा रहा है। मंदी के कारण जिस तरह से लोगों को वेतन मिल रहा था, वैसे ही लॉकडाउन में भी मैनेज किया जा रहा है। इस दौरान किसी को हटाया नहीं गया। हम सभी का मानना है कि इस परिस्थिति में भी सबका घर चलना चाहिए। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा कि कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। उधर रोजगार भी एक चिंता का विषय बना है।
भारत का 46% खनिज झारखंड में है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री का धुआं ना निकले और पड़ोस की इंडस्ट्री गुलजार हो, अब ऐसा नहीं होगा। अब झारखंड की इंडस्ट्री में धुआं निकलेगा और यहाँ के लोगों के साथ ही बाहर से भी मजदूर आएंगे और रोजगार के लिए झारखंड। उन्होंने कहा झारखंड में कोयला और लोहे की खदान चालू होगी तो मजदूरों को काम मिलेगा। की बात यह है कि कोयला हमारे पास है, लोहा हमारे पास है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री का धुआं नहीं निकले, हमारे घरों की बत्तियां नहीं जलें और पड़ोस के घर इंडस्ट्री में धुआं निकले और बत्तियां जलें, तो अब ये ऐसा नहीं होगा। हेमंत जी प्रतिबद्ध हैं हमारी जनता के प्रति, हमारे मजदूर के प्रति। अगर झारखंड के सभी इंडस्ट्री में धुआं निकलेगा, सभी घरों में बिजली जलेगी और ऐसा अगर होगा तो सिर्फ हमारे यहाँ मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, बाहर से भी मजदूर हमारे यहाँ आने पड़ेंगे काम के लिए। ये होगा कि आगे रोजगार की, तो रोजगार की मैंने बात कही कि इन सभी मजदूरों को फिर रोजगार जहाँ देने की बात है, तो झारखंड की जितने भी इंडस्ट्री ऑलरेडी हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उन पहले से मंदी का तो माहौल था ही, और कोरोना आने का चलते ये पूरा ही बंद है। आप लोग शायद इंडस्ट्री किए होंगे, देखे भी होंगे कि पूरा बंद है, प्रोडक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से रिसेशन में हम लोग का चल रहा था, हम लोग मैनेज कर रहे थे पूरे अपने लोगों को जैसा सैलरी देते थे और जैसे टेम्पररी आदमी लोग को हम लोग डील करते थे कि कैसे वो लोग को मैनेज किया जाए, उसी तरीक़े से अभी भी मैनेज कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि उनको पूरा ही सामने से हटा दिया गया है, क्योंकि उन लोग का भी घर द्वार चल। उधर जमशेदपुर की सामाजिक संस्था फूड बैंक के द्वारा गांव-गांव जाकर राशन सामग्री को संग्रह किया जा रहा है। इन सामग्रियों को फूड बैंक के सदस्य रोजाना सैकड़ों परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। आज पलाश बनी पंचायत के नुदाडी फुटबॉल मैदान में लॉकडाउन की वजह से राशन कार्ड से वंचित लोगों को कोरोना राहत सामग्री दी गई। सभी को कोरोना से बचाव एवं सोशल डिस्टेंसिंग के संबंध में जानकारी दी गई। फूड बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी ने कहा कि प्रखंड में हो समाज के साथ साथ हम अन्य समुदायों को भी राहत सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। यह कार्य लॉकडाउन की अवधि तक जारी रहेगा। इस अवसर पर हो समाज युवा महासभा के जिला अध्यक्ष सूरा बिरुली, झारखंड आंदोलनकारी श्री चंद्र मोहन नाग आदि उपस्थित थे। आइए आइए डॉक्टर साहब खड़ा होइए, हम बताते हैं फिर कैसे करना। आइए आप भी खड़ा होइए। गांव में लगभग 7-8 ग्रामीणों हमारे राशन वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के ज़रूरतमंदों को लगभग 80 या 90 ज़रूरतमंदों को हो समाज फूड बैंक की ओर से चावल, आलू, सोयाबीन, साबुन और अन्य राहत सामग्री इस ग्रामीणों के बीच में वितरण किया जा रहा है। इस की स्थिति में या आपदा की स्थिति में जितने भी निर्धन लोग हैं उनको मदद कर सकें, इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने 2016 में फूड बैंक बनाया था, जिसकी खाता खोल दी गई है और इसके तहत हम लोग प्रत्येक परिवार से 1 किलो चावल और 10 रुपये प्रति माह संग्रह करते हैं। और इन 4 साल 5 सालों में हमारे सब पास जितना भी संग्रह किया हुआ पैसे हैं या फिर भी चावल हैं, उसके तहत ही आज हम लोग यहाँ कोरोना राहत सामग्री का वितरण कर। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़।
उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, MIG CO2 welding, arc welding 6G position, instrument technician, electrical technician, air condition technician, operating JCB, excavator, mobile crane, quality control officer, fire and safety management। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश का लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 654 3741। मोबाइल नंबर 0980 1495586 और 09973770707। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। समाज सेवी चंदन यादव ने उलीडी थाना क्षेत्र के खनका में पहुंचकर पीड़ित परिवार को नगद रुपए और खाद्य सामग्री की मदद की। MGM थाना क्षेत्र के देवघर स्थित चदड़ी पहाड़ से बरामद बच्चे मोहम्मद शमीम की हत्या किए जाने की जानकारी मिलने पर समाज सेवी चंदन यादव अपनी पत्नी के साथ खानका स्थित पीड़ित मां से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपनी ओर से नगद रुपए और खाद्य सामग्री सहायता स्वरूप उन्हें प्रदान की। इधर चंदन यादव ने हत्यारे पिता को कड़ी सजा देने की मांग पुलिस से की है। देखिए, आप लोग थोड़ा मदद करिए। अरे भाई, हम लोग पूरा खड़े हैं ना, हम भी हैं इनके साथ। हम मार के खिलाते थे, मेरे बच्चे लोग को खिलाते थे। खतरनाक घटना है। अब उसकी माँ को ही पता चलता है जिसका संतान चल जाता है। सबसे पहली बात, बाप ने जो कर्म किया, इसीलिए आज खुदा और भगवान ये बोलते हैं कि तुम लोग मेरा दरवाजा मत आओ। ये घटना ये प्रेरित करता है कि जो आज लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, ऊपर वाला का एक कहर है। जो इंसान होते भी हैवानियत वाला काम कर रहा है। जो 5 साल के बच्चों को मार दिया अपना बाप। आप सोचिए कि स्थिति क्या है। स्थिति है ये, खुदा और ईश्वर दोनों एक है। और वो चाहते हैं कि यहाँ के जो भक्त है ही नहीं हमारे,
भक्ति नहीं है। भक्त होता तो मारता क्या अपने बच्चे को? अब बताइए। देखिए, हमसे जो मदद होगा हम तो करेंगे ही, लेकिन हम खुदा से अल्लाह से प्रे करते हैं कि इनकी जो है हिम्मत दे, इनकी माँ को हिम्मत दे। और मैं एमजीएम थाना के बड़ाबू से बात करूँगा, एसपी से कल बात करेंगे कि भाई इसको सजा मिलना चाहिए। क्लियर कट बात है। वहीं लॉकडाउन में कंपनी खोलने के लिए रिश्वत की मांग करने वाले सरायकेला खरसवा जिले के एडीसी यानी अपर उपायुक्त सुबोध कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। वहीं एडीसी कार्यालय के सहायक पंकज कुमार आदित्य देव को निलंबित कर दिया गया है। उपायुक्त के नाम पर धन उगाही की बात सामने आने पर उपायुक्त अंजनेउल दोंडे ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने एडीसी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व निलंबन के लिए कार्मिक विभाग को पत्र लिखा। यही नहीं, पत्र गठित कर सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की है। मालूम हो कि लॉकडाउन में कंपनियों को खोलने की अनुमति देने के लिए उपायुक्त ने एडीसी सुबोध कुमार व कार्यपालक दंडाधिकारी पूनम कच्छप को नोडल पदाधिकारी बनाया था। 14 अप्रैल को लॉकडाउन का प्रथम चरण पूरा हुआ। 15 अप्रैल को दूसरे चरण की घोषणा कर दी गई। राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से औद्योगिक कंपनियों में कुछ शर्तों का पालन करते हुए उत्पादन शुरू कराने की छूट दी। कंपनियां अनुमति के लिए आवेदन देने लगी। हम लोग राज्य सरकार के द्वारा कंपनियों को जल्दी चालू करने के लिए निर्देश मिला हमको सेकंड लॉकडाउन के दौरान। और उसी के दौरान कुछ इन लोगों से लापरवाही, मतलब जल्दी परमिशन इनको ऑथराइज किया था और कंपनी चालू करने में विलम्ब हुआ। उसी में हम लोग जो है उसका क्लरिकल स्टाफ डिपार्टमेंट का क्लरिकल स्टाफ को हम लोग सस्पेंड किया है और अपर उपायुक्त के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए सरकार को। पैसों के लेन देन की बात है वो कभी उस तरफ का कंप्लेंट नहीं है। हम लोग को जो है फाइल में देख कर लगा कि विलम्ब हुआ। और एमजीएम थाना अंतर्गत मुखिया डांगा देवघर स्थित चदरी पहाड़ पर सोमवार की दोपहर मिले सड़े बच्चे के शव की पहचान उलीडी खनका निवासी मोहम्मद शमीम के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल किए जाने के बाद खनका के कुछ लोगों ने बच्चे की पहचान की। फोटो बच्चे की मां काजल को दिखाई गई, जिसके बाद उन्होंने बच्चे को पहचाना। इधर अपने कलेजे के टुकड़े का हाल देख मां फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने बच्चे की हत्या किए जाने का आरोप अपने पति मोहम्मद शमशेर पर लगाया। बच्चे की मां से जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। बस्ती के लोगों ने सोमवार की रात बच्चे के पिता को उसके घर मानगो हयात नगर के पास से पकड़ लिया। उसकी पिटाई करने के बाद उसे उलीडी पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं बता रही है। पुलिस का कहना है कि बच्चे के शव को शीत गृह में रखा गया है। मंगलवार को परिजनों से उसकी पहचान करवाई जाएगी। इस संबंध में बच्चे की मां काजल ने अपने पति मोहम्मद शमशेर पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। कहाँ है? कुत्ता बम्बई बिल्डिंग है, तेरा नगर हयात नगर में 13 नंबर रोड। अच्छा, फिर आपका बेटा कैसे ले गया? मेरा बेटा उसको रात में करी हमारा ना, तो उसको माँ को कुछ नहीं बोला। फिर सुबह आया, और मेरा बेटा को दरवाजा पीटा। मेरा बेटा खोला, तो मेरा बेटा को ना एक बस शकल दिखे थे हम घर से निकलते सुबह में। आज कितना बजे? सवेरे सुबह ही होगा, ज्यादा टाइम ही होगा, 5:30-6 आया था पति आपका लेने के लिए, सुबह लेने के लिए आया था। आज भोर में? हाँ, भोर सुबह आया था। अच्छा, फिर ये उसको लेके गया, तो हम जैसे हम घर से निकले ना, तो हम पूछने लगे, तो हम बोले कहाँ गया मेरा बेटा? तो बोलते कि खानका गया हाजिरी लगाने के लिए। अच्छा, आपका आदमी। तो हम ये उसके पीछे क्या चीज का हाजिरी लगा? और मानगो गांधी मैदान के समीप दुकान खाली कराने को लेकर फल विक्रेता और मकान मालिक के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना सोमवार देर शाम की है। दुकान खाली कराने को लेकर फल विक्रेता मोहम्मद जाकिर और मकान मालिक शकील अनवर के बीच मारपीट की घटना घटी। इस दौरान मोहम्मद जाकिर ने तेज धारदार हथियार से हमला कर मकान मालिक शकील अनवर को घायल कर दिया। इधर घायल मकान मालिक शकील ने विवाद के कारणों के संबंध में जानकारी दी। भाड़ा में रहता आपके यहाँ लोग? जी। अभी लोग कहाँ है? भागा हुआ है? भागा हुआ है। एक लड़का अरेस्ट हुआ है। कौन, क्या नाम है? हुआ ये था कि शाम का 5 बज रहा था, 4:45, तो वो जो जाकिर फल वाला का लड़का अफजल बड़ा वाला,
वो उसका दुकान एक तो बगल में भी है, तो लगता है उसको सेलिंग वेलिंग नहीं हो रहा होगा। उसके जस्ट बगल में उसका एक फ्रूट्स का दुकान है, तो आ करके उसको कुछ बोला, तो मेरा छोटा भाई जो है, जो ईरानी भाड़ेदार ईरानी जो है ड्राई फ्रूट्स वाला, उसके पास घुस के दुकान में मारने लगा, उसका पैसा तो इधर उधर करने लगा। तो मेरा भाई गया बचाने के लिए साबिर, तो इसको पटक दिया। जब इसको पटक दिया तो फिर हम दौड़ के गए, हम अरे क्या हो रहा भाई, तो हम गए तो बस फ़ोन करके 3-4 लड़का को बुलाया और मेरे ऊपर में डाप काटने वाला से वार कर दिया। चाकू कटारना क्या बोलता है उसको, बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला से मारा, मेरा यहाँ डीप हो गया। साथ ही आपको बता दें, रांची के हटिया से साइकिल से चकुलिया अपने घर लौट रहे 6 मजदूरों को पारडी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी स्वास्थ्य जांच की। मंगलवार की दोपहर रांची के हटिया से 6 मजदूर साइकिल पर सवार होकर अपने घर चाकुलिया थाना क्षेत्र के किशोरी गांव लौट रहे थे। तभी पारडी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने इन सभी मजदूरों को रोककर पूछताछ की। मेडिकल टीम द्वारा जांच करने के बाद सभी को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया। इस संबंध में वहां तैनात दंडाधिकारी सुबोध बड़ाइक ने जानकारी दी। अपना साइकिल है चारों। ये चेकिंग पोस्ट पारडी चेक पोस्ट C10 के पास है। हम लोग चेकिंग के दौरान रांची से आ रहे 6 मजदूर लोगों को हम लोग ने यहाँ पे चेकिंग के दौरान इसे पकड़े हैं। कहाँ से आए हैं? ये सभी रांची से हटिया से आए हैं और ये लोग काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। ये सभी चाकुलिया जाएंगे, किशोरीपुर जाएंगे। चकुलिया के किशोरीपुर गाँव। अभी लोगों को क्या किया जा रहा है? इन लोगों को हमारे कंट्रोल में सूचित कर दिया गया है और मेडिकल टीम आएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई किया जाएगा। क्या चीज़ से लोग आए, कितने बजे? ये सभी साइकिल से आ रहे हैं, दिन को सुबह मॉर्निंग में निकले हैं 3 बजे आसपास। यहाँ पर पकड़ा गया? जी हाँ। अपना नाम बताइए। मैं PSI सुबोध बड़ाइक और हमारे साथ है मजिस्ट्रेट नंदू कुमार। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों की फीस माफी पर इसी माह आएगा फैसला। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा। मानगो पुल पर हुआ लॉकडाउन का खुल्ला उल्लंघन, लगी वाहनों की लंबी कतार। और रिश्वत मांगने के आरोप में सरायकेला के ADC सुबोध कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की हुई अनुशंसा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।